फर्स्ट सर्कल। प्रस्तावना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट स्पीच है। एमवे के को फाउंडर रिच डिवॉस और जेवो नैंडल ने इस बिजनेस को सही तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में बताया है। रिच डिवॉस एमवे बिजनेस में सेलिंग के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। सेलिंग न करने पर लॉन्ग टर्म किस तरह से बिजनेस में नुकसान होता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं। एक बड़ी इमारत बनाते समय यदि नींव यानी फाउंडेशन पर ध्यान न दिया जाए, उसकी नींव कच्ची रह जाए तो इमारत लंबे समय तक नहीं ठहर सकती। इसी तरह एमवे बिजनेस में यदि आप शुरुआत के समय पर गलती करते हैं तो आपका बिजनेस लंबा नहीं चल सकता। इस बात को रिच डिवॉस बहुत ही उम्दा तरीके से हमें समझाते हैं। मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि आप इस स्पीच को ध्यान से सुने, बार बार सुने, उसकी नोट्स बनाएं और सर्वप्रथम खुद यह सभी प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद अपनी टीम में सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाएं। धन्यवाद। यह स्पीच एमवे के को फाउंडर रिच डिवॉस द्वारा क्वालिफाइड ईडीसी एंड अबव को एमवे की 50वीं सालगिरह पर दी गई है। आज यहाँ पर पावरफुल यानी मजबूत लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ है। इन सभी अवार्ड विनर्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि डोंट हैव स्मॉल प्लान्स बिकॉज दे डोंट स्टर मैन्स ब्लड। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में छोटे प्लान होंगे तो आप किसी को उत्साहित नहीं कर पाएंगे। जब हमने एमवे बिजनेस की शुरुआत की तो हम सिर्फ बिजनेस के चलने की आशा कर रहे थे। हम सोचते थे कुछ पैसे बनाएं और उन्हें री इन्वेस्ट करें ताकि बिजनेस चलता रहे। जब हमने आप सब एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेहनत करते हुए देखा तो हमारा विश्वास बढ़ा और बिजनेस को बड़ा करने की इच्छा हुई। फिर हमने बड़े प्लान के बारे में सोचा जिससे लोगों में एक प्रेरणा जगे। जब हम लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं तो हमें इस बिजनेस को और बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। आज मुझे फर्स्ट सर्कल के बारे में बात करने को बताया गया है क्योंकि इसी विषय पर एमवे कंपनी फिलहाल काम कर रही है। हमारा एमवे बिजनेस पूरी दुनिया भर में बहुत बड़ा हुआ है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स में ही हम उसे इतना बड़ा नहीं कर पाए। इसी वजह से हम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं ताकि हमारा फोकस मतलब कि ध्यान फिर से फर्स्ट सर्कल पर आए। लोगों का मानना है कि फर्स्ट सर्कल का मतलब आप एमवे बिजनेस में अपनी डाउन लाइन जिसे आपने स्पॉन्सर किया है उसका बिजनेस वॉल्यूम, मगर ये बात गलत है। फर्स्ट सर्कल आप खुद है। एमवे बिजनेस में आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा। इस बिजनेस में आप खुद जो करते हैं उसी पर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। जो आप करते हैं उसी को हम फर्स्ट सर्कल कहते हैं। एमवे बिजनेस में जब तक आप खुद वह सब काम नहीं करेंगे तब तक आपके ग्रुप के लोग कभी भी काम नहीं करेंगे। इस बिजनेस में आप सबसे पहले अपना सर्कल भरेंगे यानी प्रोडक्ट खरीदेंगे और बेचेंगे, तभी आपके ग्रुप के लोग खुद का सर्कल भरेंगे। आपके ग्रुप के लोग वह नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे, बल्कि वो वह करेंगे जो आप करेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपके ग्रुप के लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे एमवे बिजनेस में 57 साल हो गए हैं। मेरे और जेवॉन एंडल के लिए यही बिजनेस सब कुछ है। मैं 23 साल का था और जेवॉन एंडल 24 साल के थे। जब लोग मुझे पूछते हैं कि यह बिजनेस कैसे सिक्योर रहेगा तो मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा और बड़ा होते जाएगा तभी वह सिक्योर रहेगा। यह इसलिए होगा क्योंकि आप काम करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इस बिजनेस में
तभी लोग आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। मुझे याद है जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो हमने इसे फुल टाइम शुरू किया था। हमारे लिए ये आसान था क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी। जब मैं पुराने दिनों की याद करता हूँ तो मुझे मेरी अपलाइन याद आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यदि मैं शुरुआती दौर को याद करूं तो मुझे 3-4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ध्यान में आते हैं। उनमें से एक जो प्रिंसिपल था वो था फर्स्ट सर्कल। शुरुआती दौर में हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में जोड़ना चाहते थे, मगर हम भूल जाते थे कि हमें अपने फर्स्ट सर्कल की बाल्टी को भरना है। मतलब हमें अपने बिजनेस में सेल्फ यूज करना है, सेलिंग करना है और कस्टमर्स बनाने हैं। यदि हम यह काम करते हैं तो हमारी डाउनलाइन भी वह काम करेगी। वो भी अपने एमवे के प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्रोडक्ट सेल करेंगे। एमवे बिजनेस में हमारा गोल होना चाहिए कि हमारी डाउनलाइन पैसे कमाए। जब वह पैसे कमाएंगे तो फिर हम पैसे कमाएंगे। इस बिजनेस में हमारा काम यह नहीं है कि हम दूसरों को लाए और दूसरों को बिजनेस में लेकर आए। हमें हर हाल में यह देखना है कि जिन्हें हम बिजनेस में लेकर आते हैं वो कुछ पैसे कमाए। जेवॉन एंडल और मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम शुरू किया। जेवॉन एंडल की माताजी न्यूट्रीलाइट की कस्टमर थी। उन्होंने हमें बताया कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमें कहा कि यह प्रोडक्ट मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बेचे हैं और वह आप दोनों से बात करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों पहले हम दोनों साउथ अमेरिका से लौटे थे। वहां पर हमारी बोट समंदर में डूब गई थी और हम कुछ नया बिजनेस ढूंढ ही रहे थे। ऐसे में वह न्यूट्रीलाइट डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिलने आए। जैसे ही हमने प्लान देखा, हम दोनों ने बिजनेस साइन किया और हमने काम करना शुरू किया। वह दिन कि हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने सोच लिया कि यह बिजनेस हम फुल टाइम करेंगे। वैसे तो हमारे स्पॉन्सर के अलावा कोई इस बिजनेस में नहीं था जो कि हमारे पहचान का हो, मगर हम दोनों ने इस बिजनेस में पूरा विश्वास किया और हमने अपने स्पॉन्सर पर भी विश्वास किया। हम दोनों एक मीटिंग अटेंड करने गए जो कि शिकागो में थी, जिसमें करीब 100 लोग थे। उस मीटिंग में न्यूट्रीलाइट के ओनर कार्ल रैनबर्ग और माइटिंगल एंड कैसलबेरी के ओनर जो कि मार्केटिंग संभालते थे, दोनों ही मौजूद थे। उस मीटिंग को अटेंड कर हम दोनों घर लौटे और हमने तय किया कि हम जो भी कुछ कर रहे थे उस सब को हम बंद कर देंगे और सिर्फ इस बिजनेस पर कंसंट्रेट करेंगे। पहला काम हमने जो किया वो यह था कि जब हम अपनी कार में पेट्रोल डलवाने गए तो उस पेट्रोल पंप के मालिक को हमने न्यूट्रीलाइट XX का एक बॉक्स बेचा। वह हमारे बिजनेस का पहला सेल था। वैसे तो हम जानते थे कि हमें लोगों को स्पॉन्सर भी करना है, मगर उन दिनों में एक नियम था कि आपको 25 कस्टमर बनाने होंगे, उसके बाद ही आप किसी को स्पॉन्सर करने का राइट पा सकते हैं। जब हमने एमवे की स्थापना की तो हमने उस नियम को निकाल दिया ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग कर सके। पर यह हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यानी भूल साबित हुई। हमारे इस निर्णय की वजह से हुआ यूं कि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कस्टमर बनाने की चिंता ही छोड़ दी। अगर आप इस बिजनेस को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग सिर्फ स्पॉन्सरिंग करते हैं और कस्टमर बनाने की कोशिश नहीं करते, अक्सर लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस में अगर थोड़ा भी पैसा बनता है, जैसे कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, तो वह बहुत लंबे समय तक आपके साथ टिके रहेंगे। आपका काम है कि आपको उन्हें कुछ पैसे बनाने के लिए मदद करनी है। अक्सर लोग इस पहलू को छोड़ देते हैं जिसमें कि
आपको कस्टमर बनाने हैं। अब हम एमवे में इस स्टेप पर वापस आना चाहते हैं जहां की आपको कस्टमर बनाना जरूरी है। जेवॉन एंडल और मेरे पहले 25, फिर 40, फिर 50 ऐसे कस्टमर्स थे। उस वजह से हम $1,000 पर मंथ कमाते थे, और ये बात मैं 57 साल पहले की कर रहा हूँ। उस समय में ये बहुत बड़ा पैसा था, और इस तरह का पैसा हमने लंबे समय तक कमाया क्योंकि हमारे पास कस्टमर थे। हमने ज्यादातर पैसे बनाए हमारे कस्टमर्स को सर्विस देते हुए। जब हमें इस तरह का पैसा मिलता है तभी हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाने पर काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ पैसे कमा रहे हैं एमवे से तो हम में धीरज रहती है, हम टिके रहते हैं और फिर लोगों को बात करते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। पर सबसे पहले आपको सरवाइव करना होगा इस बिजनेस में, टिके रहना होगा, और यह तभी होगा जब आप कुछ पैसे कमाते हैं। एमवे कंपनी का स्टाफ जो एडा मिशिगन में है, उन्होंने बहुत मेहनत की कि हम वो दिन वापस कैसे लाए जबकि बिजनेस पुरजोर बढ़ रहा था। तो उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की, कई बार मुझे बुलाया और मेरे बिजनेस बिल्डिंग एक्सपीरियंस को सुना। इस वार्तालाप से वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे जिसमें कि फर्स्ट सर्कल और 25 कस्टमर्स का इम्पोर्टेंस पता चला। अब यह कोई नया आइडिया नहीं था, यह एक पुराना आइडिया है जो हमारे दिमाग में सीमेंट कंक्रीट की तरह बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और प्रॉफिटेबल एमवे बिजनेस बनाने का। जब हर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कुछ कस्टमर्स होंगे तो कह सकते हैं कि आपके पास एक बिजनेस है, एक मार्केटिंग बिजनेस। और एमवे में आपको करना क्या है? वेबसाइट पर जाएं और ऑर्डर प्लेस करें। बस कुछ बटन्स ही तो दबाने हैं, आपका सेल हो जाएगा। पुराने समय में ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही मुश्किल था। आज सब कुछ आसान हो गया है। ऑनलाइन आप सब काम कर सकते हैं। इस ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आप हजारों कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं, और यही बिजनेस आपके फर्स्ट सर्कल में आता है। मैंने और जेवन एंडल ने हमारे शुरुआती दौर में जो कस्टमर्स बनाए थे न्यूट्रीलाइट के, वो आज भी हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। कितने साल हो गए वो हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसी को हम बिजनेस बिल्ड करना कहते हैं, जब आपके पास रिपीट कस्टमर्स होते हैं। और न्यूट्रीलाइट में तो अगर लोगों ने एक बार आपसे खरीदना शुरू किया तो फिर वह बार बार ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब मैं फर्स्ट सर्कल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बड़ा सर्कल दिखता है जिसके आगे 1 लिखा है। अगर हम सबके पास सिर्फ 10 कस्टमर है तो यह बिजनेस 3 गुना हो जाएगा। आपका बिजनेस, आपका मेहनत करके बनाया हुआ बिजनेस 3 गुना हो सकता है जब हम हमारा फर्स्ट सर्कल भर देते हैं तो। और मैंने क्या देखा है जो कि आपने भी महसूस किया होगा, लोग घबराते हैं और डर ये होता है एमवे बिजनेस ना कर पाने का। सब लोग आपको कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या प्रोडक्ट महंगे हैं, या मेरे पास वक्त नहीं है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि उन्हें डर लग रहा है, वह अभी बिजनेस करने को तैयार नहीं है, और इसका कारण है उनका डर। यदि हम एक बंदे को कस्टमर बनाना सिखाए तो फिर उन्हें विश्वास आएगा कि वह कर सकते हैं, और फिर वह 2 कस्टमर बनाएंगे। और हम सभी ने इसी तरह से सीखा है और ऐसे ही हम आगे बढ़े हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर पहले 1, फिर 2, फिर 4 और 8 ऐसे कस्टमर बनाते ही जाएंगे और उन्हें विश्वास होगा। और यही तरीका है फर्स्ट सर्कल को फिल करने का।
भरने का। और एक बार जब आपके फर्स्ट सर्कल में अच्छे कस्टमर्स का बेस बनता है, फिर यही बात आप अपने डाउनलाइन को सिखा सकते हैं। और जब यह चक्कर घूमने लगता है तो आपके हाथ में एक बिजनेस है। यही बात है जो इस बिजनेस को पावरफुल बनाती है, और खासकर जब आप अपना फर्स्ट सर्कल फिल करते हैं तब। इस बिजनेस में एक पास थ्रू सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है उसी के पास इसका पैसा जाता है। जो काम नहीं करता उसे इनकम नहीं होती। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो हम दोनों एक बहुत बड़ा पेपर रोल लेकर हमारे किचन के फ्लोर पर अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे। हम एक इमेजिनरी ग्रुप ड्रॉ करते थे जहां पर 200 डीप तक हम उसे ले जाते थे और नीचे से कैलकुलेट करते कि पैसा ऊपर कैसे जा रहा है। हमने इस बिजनेस में हमेशा ध्यान रखा कि पैसा उसी को मिले जो इस बिजनेस में काम करता है। हमारे एमवे बिजनेस जैसे बहुत सारे कॉपीकैट मार्केटिंग कंपनियां हैं। ये सभी कंपनी अक्सर गलती करती है कि सारा पैसा सिर्फ ऊपर भेज देती है, जबकि हमारे एमवे बिजनेस में पैसा उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। हमारा पूरा फोकस रहा है कि पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिले जो कि काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। एक चीज आप सबको समझ लेनी चाहिए कि एमवे बिजनेस में टॉप पर कोई नहीं होता। यह बिजनेस आप ही से शुरू होता है। आप जब सही मायने में समझेंगे कि एमवे बिजनेस क्या है तो आप देखेंगे कि यह बिजनेस उसी को रिवॉर्ड देता है जो मेहनत करता है। नॉर्मल जॉब में आपकी सक्सेस किसी और के हाथ में होती है। आपके बॉस के डिसाइड करने पर आपको प्रमोशन मिलता है, जबकि एमवे बिजनेस में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। यदि आपने आपका फर्स्ट सर्कल फिल कर दिया है तो आप सोच भी नहीं सकते कैसा एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपके एमवे बिजनेस में होगा। और हम इस दुनिया में सबसे बड़ी और बेहतर मार्केटिंग कंपनी के तौर पर जाने जाएंगे। आज लोग हम पर हंसते हैं कि ये एमवे का प्लान ठीक नहीं है। अगर हम सब एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ फर्स्ट सर्कल फिल करना सीख ले तो ये दुनिया देखेगी कि एमवे वर्ल्ड की नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी है। या हो सकता है अगर हर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कुछ 25 से 30 कस्टमर बनाए तो इस मार्केटिंग की दुनिया में एमवे का नाम रोशन हो जाएगा। आपने जो भी सुना है कि एमवे बिजनेस काम नहीं करता, ये प्लान काम नहीं करेगा, ये सब बातें खत्म हो जाएगी। हमें इस नेगेटिव को खत्म करना है, परफॉर्म करके, रिजल्ट दिखाकर। और इस तरह जब ज्यादा लोग पैसे बनाएंगे और कम लोग असफल होंगे तो हम जीत जाएंगे। और फिर एमवे प्लान का जो मल्टीप्लिकेशन का एस्पेक्ट है वो सामने आएगा। इन सब मुश्किलों के बावजूद आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर हम सब फर्स्ट सर्कल पर ध्यान देना शुरू करें, हम अपने खुद के सेल्स पर फोकस करें, यही चीज हर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाएं, तो ये नेगेटिविटी जो कि मार्केट में है हम उसे खत्म कर देंगे। तीसरी बात जो हमने एमवे के मार्केटिंग प्लान में रखी वह थी इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग। आप दुनिया भर में कहीं पर भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं और कोई कंपनी यह सुविधा नहीं देती। यदि आप एक कार डीलर है तो आप दूसरे शहर में जाकर नई एजेंसी शुरू नहीं कर सकते। यदि हम एमवे को किसी भी नए देश में शुरुआत करते हैं तो आप वहां जाकर लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
इससे आपके बिजनेस को नया बल मिलता है। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। आप में से कुछ सोचेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, मगर सोचिए, जब आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक ले जाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। यह बिजनेस आपका एसेट है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसकी ऑन गोइंग वैल्यू है। एमवे से जो पैसा आपको मिलना शुरू होगा, आप सोचिए उतना पैसा बाजार से पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितनी बड़ी लागत होगी। और फिर यही बिजनेस आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचिए इस बिजनेस में की हुई मेहनत जो कि एक एसेट में कन्वर्ट होगी, वह जनरेशन टू जनरेशन पास होगी। ऐसा शायद ही कोई इन्वेस्टमेंट हो जो आपके लिए इतना कारगर साबित हो। ऐसी कुछ बातें हैं जो एमवे बिजनेस को इतना पावरफुल बनाती है, पर यह सब कुछ डिपेंड करता है आपके फर्स्ट सर्कल पर। और ये सब डाउट जो कि लोगों को है, उसका कारण है कि लोगों ने अपना फर्स्ट सर्कल नहीं भरा। मतलब कि उन्हें जो सेल करना था वो उन्होंने नहीं किया, उन्हें जो कस्टमर्स बनाने थे वो उन्होंने नहीं बनाए। इसी वजह से उन्होंने एमवे बिजनेस में पैसा नहीं कमाया, और पैसे ना बनाने की वजह से उन्होंने एमवे बिजनेस को छोड़ दिया। जब ऐसे लोगों को कोई एमवे की बात करता है तो वह फौरन कहते हैं, मुझे पता है किसी ने ये किया था मगर वो नहीं चला। मैं जानता हूँ किसी मेरे दोस्त को जिसने ये किया मगर उसे पैसा नहीं मिला। और आपको ऐसे सब सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। पर अगर आप फर्स्ट सर्कल फिल करते हैं तो आपको ऐसे सवालों के जवाब नहीं देने होंगे। हम इस बिजनेस को इतना बड़ा कर सकते हैं, ऐसी रेप्यूटेशन बना सकते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। तो आज शाम मेरी ये स्पीच थी फर्स्ट सर्कल, जिसमें मैंने कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया। वैसे मुझे आप लोगों को मिलने का बहुत कम मौका मिलता है, और शायद ही कोई है जिन्होंने इस दौर को जिया है और आपको यह सब बातें कह सके, क्योंकि हमने ये किया है और हम वहां पर थे। ये बहुत ही उम्दा बिजनेस है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि आप ये सब बातें क्यों करते हो, आप क्यों सेलिंग को पुश करते हो, आप क्यों फर्स्ट सर्कल को पुश करते हो। तो मैं उन्हें कहता हूं, आप नहीं समझेंगे, ये मेरे लिए नहीं है। मैं कुछ ज्यादा पैसे बना लूंगा इसलिए ये नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी इतने ज्यादा पैसे नहीं बनाए, जिन्हें कभी कोई चांस ही नहीं मिला कि वह मेहनत कर आगे बढ़ सके, और वो एक ऐसी सिस्टम में फंस चुके हैं जहां पर वो आगे नहीं बढ़ सकते। वह एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते जो कि वह बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि उनमें वह सभी खूबियां हैं कि वह खुद एंटरप्रेन्योर बन सके। हम लोगों को मदद कर सकते हैं ताकि वह आगे बढ़े। यही बात है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप उन्हें सही बात सिखाएंगे, फर्स्ट सर्कल का एलिमेंट उसमें जोड़ेंगे, अपने हर प्रेजेंटेशन में उन्हें पूछते रहेंगे कि आपने कितने कस्टमर बनाए। बार बार उन्हें पूछे कि आपने कितने कस्टमर बनाए, कितने नए कस्टमर बनाए, क्योंकि यही फाउंडेशन है, यही इस बिजनेस की नींव है। आपको इस बिजनेस की नींव को मजबूत करना पड़ेगा। एमवे बिजनेस का नाम सिर्फ इस वजह से बिगड़ा क्योंकि हमारी नींव कच्ची रही, हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें मदद करें कि हम एक मजबूत नींव वाला बिजनेस बनाएं जो कि नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा।
आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मैंने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया था उनकी आज मृत्यु हो गई है। टॉड की दादी थी, उसे गुजरे कई साल हो गए। वह हमारे बिजनेस की शुरुआती दौर में हमारी साथी थी। उनके बाद उनके बेटे आए, उनके बेटों के बेटे आए। समय बीतता गया, मगर एमवे बिजनेस जो था वह चलता ही गया। आज उनका बिजनेस दुनिया भर में है। आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती है, आपके अचीवमेंट्स को देखकर और जिस तेजी से आपने अचीवमेंट किए हैं उसको देखकर। मगर जब आप बातों को सही ढंग से करेंगे तो हम इस बिजनेस को और भी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। आज जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वैसा नहीं होगा। हमारे पास ज्यादा लोग सही मार्ग, सही दिशा से बिजनेस करने वाले होंगे। वह सभी जल्दी पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। और फिर आप देखेंगे कि लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने पिन लेवल अचीव करते हैं। सिर्फ अचीव नहीं करते, उन पर टिकते भी हैं। हमें बार बार नए लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे या फिर से उन्हें बिजनेस में वापस नहीं लाना पड़ेगा। हमारा गोल है कि हम लोगों को बिजनेस में लाए और उन्हें बिजनेस में रखे, उन्हें आगे बढ़ाए। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, मगर मुझे ये भी पता है कि कितने साल हुए मैं इस बात को हमेशा से बताता आया हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये बातें की है। मुझे अब दिख रहा है कि आखिर आखिर में कुछ लोग हैं जो इसे समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लीडर्स इस बात को समझें, इस फर्स्ट सर्कल की पावर को समझें। क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम इस बिजनेस की नींव को और मजबूत बनाएं, जिससे कि आपकी एसेट वैल्यू और भी बढ़े, आपकी पास ऑन वैल्यू भी बढ़े इस अभूतपूर्व एमवे के मार्केटिंग सिस्टम में। रिच डिवॉस कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई सैल्यूट यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट। धन्यवाद।